अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमायमा कमर है और आज हम थोड़ा फ़िज़िकल खेलों के ऊपर, जिस्मानी खेलों के ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जिसके साथ मेरे साथ आज मिस कंज़ा ख़ान हैं, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और फ़िटनेस ट्रेनर हैं। तो हम मिस कंज़ा ख़ान से कुछ पूछते हैं कि जिस्मानी खेलों की क्या अहमियत है? अच्छा, जिस्मानी खेल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और जिस्मानी खेल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जिस्म के हद तक महदूद नहीं रहते, बल्कि हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों को कवर कर रहे होते हैं। जहाँ तक रही बात खेलों की, इसकी अहमियत की कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ऊपर, इससे हमारे पास बहुत सारे जो हैं वो सॉल्यूशंस आते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी अहमियत कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ, इस सूरत में जी। हमारे सामने आती है। जैसे इससे हमारा पूरी बॉडी का स्टैमिना बिल्डअप होता है, हमारी बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम करती है, हमारी बॉडी मोटर कोऑर्डिनेटेड मूव में परफॉर्म कर रही होती है। इसके अलावा हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी डिसीजन मेकिंग जो होती है, किसी भी खेल के लिहाज से नहीं, और भी हमारे जो थ्रू आउट द लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको किस तरह सॉर्ट आउट करना है, वहाँ पर भी हमारी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से काम करेगी, उसके ऊपर भी काम कर रहा होता है। इसके अलावा हम जो है टीम बिल्डअप के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं कि हमें टीम के साथ कैसे लेके चलना है, और टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर कवर हो रही होती है। और इसके अलावा लीडरशिप जो है वो गेम्स के ज़रिए हमारे अंदर, इंसान के अंदर आ रही होती है। ठीक है, मिस कंज़ा, आप मुझे ये बताइए कि जिस्मानी खेल कौन-कौन सी तरह के होते हैं और इसमें हम कौन-कौन से खेल शामिल कर सकते हैं? अच्छा, जिस्मानी खेल जो है वो बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर से कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जिसके बारे में क्रिकेट, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला और सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन और सबका फेवरेट गेम है। इसके अलावा फुटबॉल है, टेनिस है, वॉलीबॉल है, हॉकी है। इसके अलावा जो है हम रनिंग गेम्स होते हैं, मैराथन गेम्स होते हैं, ये जी। वाली चीज़ें भी जो है फिजिकल्स गेम्स में इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा मिस कंज़ा, आप थोड़ा-सा ये बताइए कि जिस्मानी खेल बच्चों की ज़हनी नशो-ओ-नुमा पे किस तरह से फ़र्क करते हैं? अच्छा, ज़हनी तौर पर जो इम्पैक्ट होता है इनका, क्योंकि हम जितने भी तरह के गेम्स खेलते हैं, तो वह गेम्स जो है हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो ठीक है। हमारी बॉडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है कि बॉडी के अंदर, जिसको कहा जाता है कि हैप्पी हार्मोन्स, हमारी बॉडी में जो है हैप्पी हार्मोन रिलीज़ जी। होते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो डोपामाइन रिलीज़ कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी फ़िज़िकल एक्टिविटी के बाद बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कवर हो जाती है और हम रिलैक्स महसूस करते हैं। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें भी जो हैं कम हो जाती हैं। अच्छा मिस कंज़ा, मुझे आप ये बताइए कि जैसे मैंने सुना है कि जिस्मानी खेलों से नींद बेहतर होती है, तो वो किस तरह से बेहतर होती है? अच्छा, नींद जो है हमारी इस तरीके से बेहतर होती है कि जिस तरी कोई सा भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, हम किसी भी तरह का फ़िज़िकल गेम खेलें, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, कुछ भी हो। जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही है, उसके बाद हमारी बॉडी जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है, मेलाटोनिन हार्मोन। जी। मेलाटोनिन हार्मोन बेसिकली नींद रिलेटेड हार्मोन होता है, जो हमारी नींद को प्रमोट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से जो है नींद बहुत अच्छी और बेहतर तरीके से आती है। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जिस्मानी और फ़िज़िकल गेम्स को आजकल बच्चे अवॉइड क्यों करते हैं? अच्छा, जिस्मानी और फिजिकल गेम्स को बच्चा इसलिए अवॉइड कर रहा है क्योंकि इसके अंदर हमारा जो है सोशल इंटरेक्शन कम होता जा रहा है, और इसकी रिप्लेसमेंट आ गई है वीडियो गेम्स। ठीक बच्चे है। प्रेफर करते हैं कि हमने वीडियो गेम्स खेलने हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एक्टिविटी। और इसके अंदर मैं ये कहूँगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं और जो केयर गिवर्स हैं बच्चों के, उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो जो है अपने बच्चों को उसकी तरफ राग़िब भी नहीं कर रहे। वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं हमें तंग ना करें, बच्चों को हमें कहीं बाहर लेके जाना ना पड़े, हमारा टाइम बचेगा। बच्चे को क्या करते हैं, वीडियो गेम्स लाकर दे देते हैं, और या फिर मोबाइल दे देते हैं, टैब्स दे देते हैं कि बच्चा एक ही जगह पे बैठ के वो गेम्स खेलता रहे। ये तो इनके पेरेंट्स ने जो बच्चों के साथ किया, तो इसलिए बच्चा फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करके कि उसको इस तो इनपुट ज़्यादा मिल रहा है, सेंसरी इनपुट ज़्यादा मिल रहा है, और उसको जो है हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे डोपामाइन रिलीज़ हो रहा है, तो उसको यहाँ से ज़्यादा खुशी मिल रही है। तो बच्चा यही कहता है कि मैं मेहनत करने के बजाय एक जगह बैठ के काम करूँ, एक जगह रहूँ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए बच्चा अवॉइड कर रहा है फिजिकल एक्टिविटी के बजाय, ठीक है। प्रेफर कर रहा है। अच्छा, आप पहले मुझे ये बताइए कि फ़िज़िकल गेम्स को और हम इंडोर गेम्स में क्या फ़र्क कर सकते हैं? अच्छा, फिज़िकल और इंडोर गेम्स में ये फ़र्क है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, उसके लिए हमें बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए होता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा होती है, जगह ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। इंडोर गेम्स जो होते हैं वो हम शॉर्ट स्पेस में भी खेल सकते हैं, घर के अंदर भी खेल सकते हैं। एक्टिविटी फ़िज़िकल जो होगी वो कम होगी, और हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो भी फ़िज़िकल गेम्स के
मुताबिक जो है वो कम लगेगी इंडोर गेम्स में। तो इसलिए कुछ लोग होते हैं जो इंडोर गेम्स को जो है प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल गेम्स बाहर जाके खेलना। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि हम वीडियो गेम्स को फिज़िकल गेम से किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं? इसके अंदर बच्चे को हम एक्सपोजर दें कि हमें करना क्या है, और फिज़िकल गेम्स की जो है इम्पोर्टेंस बच्चे को बताएं। ठीक है। बच्चे को जब फिज़िकल गेम्स की इम्पोर्टेंस हम बताएंगे कि ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और सिर्फ ये बताने की हद तक नहीं है, मैं पेरेंट्स को और केयर गिवर्स को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप लोग जो हैं वो बच्चे के साथ खुद भी इन्वॉल्व हो उस चीज़ में। क्योंकि जब तक आप सिर्फ बोलते रहेंगे बच्चा उस चीज़ में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, उसको उसके बेनिफिट्स नहीं पता चलेंगे, क्योंकि बच्चा जो है वो आपको कॉपी कर रहा होता है, पेरेंट्स को कॉपी करता है। तो बच्चे को जब तक आप उसके साथ खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे, बच्चा कभी भी जो है वो आपकी उस बात को नहीं मानेगा जो आप उसको बोल रहे हैं वर्बली। करके दिखाएंगे, साथ इन्वॉल्व होंगे, बच्चा ज़्यादा उसको इन्जॉय करेगा और फिर वो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व खुद से भी होगा। ठीक है। अच्छा मिस कंज़ा, एक सवाल आपसे और था। जैसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में ज़्यादातर फ़िज़िकल गेम्स को लड़कों को फ़रोग़ दिया जाता है, तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बताइए कि हमें लड़कियों को किस तरह से उसमें हिस्सा लेना चाहिए? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा वैसा सवाल है कि हमारे माशरे में लड़कों को कहा जाता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी लड़कों के लिए है, लड़कियों को सिन्फ़ नाज़ुक कहा जाता है। तो लड़कियों को हर चीज़ से, हर फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर रखा जाता है कि ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ज़रूरी फ़िज़िकल एक्टिविटी लड़कों के लिए है, इतनी ही ज़रूरी लड़कियों के लिए भी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट करती है। हमारी बॉडी जो है उसको बूस्ट अप करती है, और हमारे हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। स्ट्रेस को कम करती है, तो हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी है, और लड़कियों के लिए इस वजह से अच्छी है क्योंकि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, बातों को जो है वो अपने ऊपर ज़्यादा हावी कर लेती हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी जो है उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होंगे, जो कि स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे, डोपामिन को रिलीज़ करेंगे। तो इस लिहाज से जो है लड़कियों को भी चाहिए कि वो खुद से भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, और किसी भी तरह के जो है वो स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर अगर आप नहीं जा रहे हैं या फिर घर के अंदर हैं, तो किसी ना किसी तरीके की जो है सेडेंटरी एक्टिविटीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट करें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में, अपनी रोज़मर्रा के काम के अलावा। क्योंकि लोग यही कहते हैं, ख़वातीन का यही कहना होता है कि हम पूरे दिन घर पे काम तो कर रहे होते हैं, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो रही होती है, लेकिन वो फिज़िकल एक्टिविटी उससे ज़्यादा हमें चाहिए होती है ताकि हमारी बॉडी का एक एक मसल जो है उसके अंदर इन्वॉल्व हो। ठीक है। अच्छा मिस कंज़ा, अभी जैसे बच्चों के स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि स्कूल में किस तरह से फ़िज़िकल गेम्स को तरजीह देनी चाहिए, या फिर तो स्कूल करिकुलम का हिस्सा किस तरह से फ़िज़िकल गेम्स को बना देना चाहिए? अच्छा, स्कूल जो है वो ज़्यादातर प्रमोट करते हैं कि हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। तो तमाम स्कूल वालों को मेरा एक ये मशवरा है कि अपने करिकुलम में जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर इन्वॉल्व करें। इसका मकसद ये होगा कि बच्चा जो है वो स्कूल रोता धोता नहीं आएगा, उसको एक एंजॉयमेंट मिल जाएगी, उसके लिए खुशी का बायस होगा कि चलो मैं वहाँ पढ़ने तो जाता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना वहाँ पर एक गेम खेलना है। हो सकता है कि बच्चे के लिए वहाँ का रिवॉर्ड हो कि मुझे मेरे इस सेशंस होंगे, तो 2 पीरियड बाद जो है वो वाला गेम्स मुझे खेलने को मिलेगा। तो ये बच्चे के लिए जो है एक्सपोजर भी होता है, बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है, और उसके लिए खुशी का बायस भी हो जाता है। और हो सकता है कि ये वाले बच्चे जो हैं किसी न किसी गेम को जो है अपना फ्यूचर रिलेटेड जो है वो बना लें कि वो आगे जाके इसके अंदर पार्टिसिपेट करके और इसी को ही ऑन कर लेंगे पूरा। क्योंकि कुछ लोग जाके स्कूल से ही खेलते हैं ना, तो वो आगे जाके क्रिकेटर बन जाते हैं, कोई फुटबॉलर बन जाता है। तो इस तरीके से हमारी प्रमोट करना चाहिए तमाम स्कूल्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को। ओके मिस कंज़ा, आप मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा इदारे हैं जिसमें बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं हम फ़िज़िकल भी, या पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि एक इदारा ऐसा है जिसका मैं नाम लूँगी जो फ़िज़िकल हेल्थ को प्रमोट करता है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक। यहाँ पर बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों के ऊपर एक साथ काम हो रहा होता है, क्योंकि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप है। तो इसके अंदर हम सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पर पेरेंट्स को भी गाइड किया जाता है और उनको बताया जाता है कि जितनी ज़रूरी हमारे लिए ज़हनी सेहत है, इतनी ही ज़रूरी हमारे लिए ज़हनी के साथ साथ जिस्मानी सेहत भी है। और हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं बच्चों की ज़हनी सेहत के साथ साथ जिस्मानी सेहत को भी। और यहाँ पर हम गेम्स भी बच्चों को जो है वो खिलवाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से आप गेम्स को फ़िज़िकल एक्टिविटी में किस इन्वॉल्व करें, अपने आप को इंडल्ज करना है फ़िज़िकल एक्टिविटी में,
और पेरेंट्स को ये गाइड किया जाता है और काउंसल किया जाता है कि फिजिकल एक्टिविटी जो है वो सिर्फ वो नहीं होती कि आप घर से बाहर ले गए, पार्क में ले गए तो सिर्फ वही एक्टिविटी है। घर के अंदर रहते हुए आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ में क्या क्या गेम्स खेलना है, किस किस तरीके से इंडल्ज होना है, वो सारी चीज़ें भी जो है वो काउंसलिंग के थ्रू पेरेंट्स को सिखाई जाती है। थैंक यू सो मच मिस कंजा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा, हमारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।